नमस्कार। मैं हूं विनय बोराना और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हिंद बाग टीवी। पाकिस्तान की मीडिया में और पाकिस्तान की जनता में या कहिए कि डिफेंस एक्सपर्ट ये मानकर चल रहे हैं कि भारत पाकिस्तान पर हमला करेगा। हम आज इस पर बात करना चाहते हैं, चर्चा करना चाहते हैं कि क्या वाकई भारत है जो पाकिस्तान पर हमला करना चाहता है। आज विश्व का जो घटनाक्रम चल रहे हैं, तेजी से घट रहे हैं। ये शुरुआत हुई थी यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद। उसके पश्चात पूरा नेटो संगठन और अमेरिका मिलकर रूस के खिलाफ युद्ध लड़ रहे हैं। नाम तो केवल यूक्रेन का है। यूक्रेन पूरी तरह तबाह हो चुका है, लेकिन फिर भी वो डटे हुए हैं। और उसके पश्चात हमास ने जो आतंकवादी हरकत की, उसके पश्चात जो इजराइल ने फ़लस्तीन को जो मिटा देने का जो युद्ध चल रहा है, वो भी बड़ा भयंकर संघर्ष चल रहा है। उसी प्रकार अमेरिका अपने पड़ोस में जो कम्युनिस्ट शासन है उसके खिलाफ भी युद्धरत रहता है। कभी पनामा के खिलाफ, कभी क्यूबा के खिलाफ। तो अभी है जो एक तेल उत्पादक देश जो बहुत प्रसिद्ध है, वहाँ पे भी वामपंथियों का कब्जा है। उनकी तानाशाही के खिलाफ भी अमेरिका युद्ध करने की कोशिश की फिराक में है। उसी प्रकार चीन भी, जो मूल चीन है ताइवान असल में चीन ही है, लेकिन चीन खुद को चीन मानता है। तो बड़ा चीन ताइवान को हड़पने के लिए भी संघर्षरत है। छोटे छोटे देशों का संघर्ष बड़े बड़े देशों के साथ चल रहा है। अभी जब से पाकिस्तान की उत्पत्ति हुई है, उसने भारत में आतंकवाद करना, भारत को परेशान करना अपना मौलिक अधिकार मान लिया है। अपने मौलिक अधिकारों के मानने के कारण वो हमेशा भारत को परेशान करता रहा है। उसका कारण ये भी है कि भारत में जो बुद्धिजीवी इंटेलेक्चुअल वर्ग है या सेकुलर वर्ग है, वो किसी न किसी रूप में पाकिस्तान का समर्थन करते रहते हैं। अब जो पहलगांव की आतंकवादी घटना पाकिस्तान ने करवाई थी, उसके पश्चात भारत सरकार ने पाकिस्तान के ऊपर जो एक्शन लिया उसे सिंदूर कहते हैं। वो सिंदूर एक्शन इतना पाकिस्तान में तबाही मचाई थी, उसने पाकिस्तान के होश फाख्ता कर दिए थे। लेकिन उसको, पाकिस्तान को सदियों से एक्टिंग करनी बहुत आती है। अपने शरीर अंदर से खोखला है, लेकिन वो अपने आप को दारा सिंह पहलवान से कम नहीं समझता है। इतनी मार खाने के पश्चात अब चूंकि अमेरिका की पुरानी पॉलिसी पाकिस्तान का पोषण करना और हिंदुस्तान को बर्बाद करने की रही है, डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पहले टर्म के अंदर तो भारत का बहुत समर्थन किया था, उससे फ़ायदा लेने की पूरी कोशिश की थी और भारत से उसको बहुत फ़ायदा भी हुआ था। और कोरोना काल में जो दवाइयाँ, मेडिसिन, ड्रग्स जो भारत ने अमेरिका को दिए थे, उसके कारण भी उसको एहसानमंद नहीं है। वो एक स्वार्थी कंट्री है। उसको पहले चीन को काउंटर करने के लिए भारत की ज़रूरत थी। या पता नहीं पाकिस्तान से उसको वापस दुलार क्यों आ गया है। उसका भूला भटका बच्चा जो पाकिस्तान ठहरा, उसके कारण वापस वो उसकी गोद में गया है, तो उसको दुलार पाकिस्तान को कर रहा है अमेरिका। और तालिबान ने जब अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया, क्योंकि तालिबान को खड़ा करने वाला पाकिस्तान ही था, और जब अमेरिका की फौजें वहाँ से निकल गई तो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान ही खुश हुआ था। उसे लगा था कि तालिबान के जरिए वो अफगानिस्तान के ऊपर भी काबिज हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तालिबानियों की सहायता की तो तालिबान उसके खिलाफ हो गया। और ये तालिबान जो कि एक आतंकवादी संगठन है, वो अफगानिस्तान पर पूरा काबिज होने के बाद पूरे दुनिया के देशों ने उनसे संपर्क खत्म कर लिए थे। भारत ने भी खत्म कर लिए थे, लेकिन भारत के अरबों खरबों रुपए के जो प्रोजेक्ट अफगानिस्तान में चल रहे थे, उसके कारण
भारत सरकार को तालिबान से भी संपर्क करना ज़रूरी समझा कि उनका इतना पैसा अफ़गानिस्तान में लगा हुआ है, उनकी जनता के लिए लगा है, लेकिन आतंकवादी तालिबान ने उन पर कब्ज़ा कर लिया है। खैर, पूरी दुनिया ने तालिबान से मुंह मोड़ लिया, लेकिन भारत ने है जो अफ़गानिस्तान की जनता से मुंह नहीं मोड़ा। उसको चाबहार बंदरगाह से, जहीदन स्टेशन से, हेरात के रास्ते पूरी सहायता अफ़गानिस्तान को देते रहे, उनको खाने में मदद देते रहे, उनको व्यापार में मदद देते रहे, हर चीज़ की उनको मदद देते रहे। तो तालिबान को ये अफसोस हुआ कि वो भारत के खिलाफ क्यों हैं। आप अगर टूरिस्ट बन के भी अगर आप अफ़गानिस्तान के ग्रामीण इलाके में चले जाएं, दूर दराज के इलाके में चले जाएं जहाँ बिजली नहीं है, पानी नहीं है, वहाँ के लोगों को अगर पता चल जाता है, स्थानीय लोगों को, कि भारत से आया हुआ पर्यटक है, तो वो आप देखो आपकी कितनी सेवा सत्कार करता है। अफ़गानिस्तान का प्रत्येक आम जन भारत के एहसान के तले दबा है। वो अपने आप को मानता, भारत तो नहीं मानता, लेकिन वो दबा मानता है, और उस कारण वो भारत से प्रेम करते हैं। और जब कुछ समय पहले अफ़गानिस्तान के विदेश मंत्री भारत आए थे, और उस दौरान ही पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान पर हमला किया था कि टीटीपी तालिबान, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जो कि आतंकवादी संगठन है, अफ़गानिस्तान के तालिबान उनको सहायता करते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं, और ये हवाई हमला पाकिस्तान ने काबुल के पास किया था। उसके कारण अफ़गानी पाकिस्तान से बड़े पहले से तो नाराज़ थे ही थे, उनको गुस्से से भर दिया, और उन्होंने पाकिस्तान पर ऐसी चढ़ाई की, 25 से 35 चौकियों पर कब्जा कर लिया, 100 से 150 पाकिस्तानी सैनिकों को मार डाला, और पाकिस्तान की सेना खौफ में जी रही है, क्योंकि ये बलोच जो है केवल 1.5 करोड़ ही है, और ज़्यादा नहीं है, पावरफुल नहीं है, वरना वो भी छठी का दूध इनको पाकिस्तानी सरकार को दिला देते। खैबर पख्तूनख्वा में भी है जो पठान इतने अमीर नहीं हैं, और पीओके जो कि पाकिस्तान ऑक्यूपाई कश्मीर है, पाकिस्तान का अवैध कब्जा है, उसके कारण भारत के लीडर्स बार बार ये चेतावनी देते रहे कि पाकिस्तान पीओके खाली करें। उसके कारण भी ये पाकिस्तान की आम जन में खौफ बैठा हुआ है कि पीओके की जनता भी बार बार जो आंदोलन कर रही है, वो बार बार इशारा कर रही है, लेकिन भारत सरकार को इन लोगों पर विश्वास नहीं है। अगर पीओके को जल्दी भारत में ले लिया तो यहाँ के लोग जो कश्मीरी आतंकवादी है उनके साथ मिलकर पावरफुल हो सकते हैं। इसलिए भारत है जो बड़े संयम से फूंक फूंक कर कदम उठा रहा है, और अभी जो त्रिशूल जो युद्ध ट्रेनिंग है, युद्धाभ्यास है भारत सरकार का, भारतीय सेनाओं का, जिसमें थल सेना, वायुसेना और नौसेना मिलकर अभ्यास कर रही है, और ये रण ऑफ कच्छ, गुजरात से लेकर राजस्थान से लेकर पंजाब तक ये युद्धाभ्यास चल रहा है, जिसमें भारतीय सेना लगभग 30,000 के करीब भारी इक्विपमेंट के साथ युद्धाभ्यास कर रही है, और पहली बार बहुत बड़े पैमाने पर ये युद्धाभ्यास चल रहा है, जिसके कारण पाकिस्तान में आम लोगों में खौफ बैठ गया है, और वहाँ के जो डिफेंस एक्सपर्ट है वो राय दे रहे हैं बार बार कि अभी भारत हमला करने वाला है, अभी भारत हमला करने वाला है। लेकिन भारत के देश के अंदर ऐसा कहीं पे भी नज़र नहीं आता है कि भारत पाकिस्तान पर सिंदूर 2 की कार्रवाई वापस करेगा तो इतनी जल्दी कैसे करेगा, ये पाकिस्तान को कैसे मालूम, पाकिस्तान इतना दहशत में कैसे है। या तो वो इंटरनेशनल मीडिया या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को प्रेशर में डालने के लिए कि भारत से उसे खतरा है, उसे हथियार दिए जाएं, उसे सहायता दी जाए, क्योंकि वो न तो युद्ध कर सकता है, ना बिजनेस कर सकता है, ना उसको ऐसी काम करने की कुव्वत है, वो बस वो भीख का कटोरा ले लेके पूरी दुनिया में घूमता है। क्योंकि 1947 में जो उसे पाकिस्तान मिला है वो भीख के रूप में तो मिला है, तो जो भीख मांगने की उसकी जो आदत है, और वो नौटंक भीख मांगने वाले जो नौटंकी बाज हुआ करते हैं वो ही पाकिस्तान है। और शायद इसी कारण ये माहौल बनाया जा रहा है कि भारत पाकिस्तान पर हमला कर देगा,
भारत पाकिस्तान पर हमला कर देगा और ये माहौल बनाकर जो विश्व के पटल पर जो माहौल बना हुआ युद्धों का, उस युद्धों के डरावने माहौल में पाकिस्तान भी फायदा लेना चाहता है। वो भी नाटो का संगठन में शामिल होना चाहता है। वो अमेरिका और इजराइल से गुप्त संधि किए हुए हैं फिलिस्तीनियों को मारने की, लेकिन वो पाकिस्तान इजराइल से खुलेआम दोस्ती नहीं करता है। वो इसके देश में लब्बैक हो या कोई भी संगठन हो, वो इजराइल के खिलाफ आंदोलन करते रहते हैं। लेकिन ये दुधारी तलवार पर पाकिस्तान की पॉलिसी कब तक चलेगी, ये बहुत खतरनाक है, भारत के लिए बहुत खतरनाक है। भारत को चाहिए कि वो बलोचों का साथ दे, लेकिन बलोचों का भी साथ दे तो बलोच बहुत कम है, पावरफुल नहीं है, मर्द लोगों की कमी है, औरतें हैं, गरीब है, उनकी सहायता कैसे करें। और ये भारत को विश्वास करने के, मतलब इनके ऊपर विश्वास करने के लिए भारत डरता है, विश्वास इनके ऊपर नहीं करता। तो बलोचों को भी विश्वास दिलाना होगा। तो पाकिस्तान के अंदर जब तक गृह युद्ध नहीं होगा, पाकिस्तान के अंदर विनाश नहीं होगा, तब भारत को सफलता नहीं मिलेगी। पाकिस्तान के अंदर विनाश होना चाहिए। पाकिस्तान कहाँ तक सिमट जाना चाहिए, पाकिस्तान जो पंजाब है वहाँ तक सिमट जाना चाहिए। चाणक्य नीति के अनुसार दुश्मन सदैव युद्धरत रहना चाहिए, परेशान रहना चाहिए, हैरान रहना चाहिए। भारत जहाँ आज़ाद हुआ है, भारत की ये पॉलिसी नहीं रही है। इस पॉलिसी को, जिस चाणक्य की पॉलिसी को पाकिस्तान ने अपना रखा है, ये पॉलिसी जब तक भारत नहीं अपनाएगा वो दुश्मनों को दबा नहीं सकता। दुश्मन उनको बार बार परेशान करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ही दुश्मन नहीं है, पाकिस्तान से कहीं ज़्यादा दुश्मन भारत के अंदर भरे पड़े हैं। उनसे पार पाना बहुत मुश्किल है भारत सरकार को। उनसे पार पाने के लिए पाकिस्तान को मिटाना होगा, पाकिस्तान में गृह युद्ध करवाना पड़ेगा, तभी कहीं जाकर उनका पावर खत्म होगा और भारत के दुश्मनों का सर्वनाश होगा। जय हिंद।